हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीएड के लेसन प्लान के ऊपर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाना होता है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। और जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा है लाइफ साइंस। और जो हमारा टॉपिक है वो है वनोन्मूलन। फिर जो आपको लिखनी होती है वो होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो आपको लिखना है 35 मिनट। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। तो आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हमें सबसे पहले लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? जो एक टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए सहायक सामग्री यूज़ करता है वो क्या होती है, हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। जैसे कि इसके अंदर आते हैं चौक, डस्टर, शामपट और मेज। अब सेकंड हमें लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य का मतलब होता है कि एक जो टीचर है वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहा है उस टॉपिक से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे आपकी शैक्षिक उद्देश्य होंगे। कि आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, वो क्या होगा आपका शैक्षिक उद्देश्य होगा। तो पहला होता है ज्ञान, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा, वो क्या होगा आपका ज्ञान संबंधी उद्देश्य। फिर आते हैं समझ संबंधी उद्देश्य, फिर आते हैं कौशल संबंधी उद्देश्य और फिर है प्रयोग संबंधी उद्देश्य। तो इस तरह से आपको शैक्षिक उद्देश्य लिखने हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है, जिससे क्या है एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से उस चीज़ के बारे में कितना पता है और आपको उन्हें कितना और बताना है। तो इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से पूछने कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। अब आती है उपविषय की घोषणा। अब जो क्या है, अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद उन्हें बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे आती है प्रस्तुतिकरण। अब जो कि आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए जो कि है आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको हेडिंग डाल देनी है शिक्षण बिंदु। सेकंड में आपको लिखने हैं छात्र अध्यापक क्रियाएं। थर्ड कॉलम में लिखनी है छात्र क्रियाएं। और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि पहली आती है भूमिका, और यहाँ पर टीचर जो क्या है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं पृथ्वी पर रहने के लिए अपना वजूद बनाए रखते हैं। आज इन जीवों के लिए वनोन्मूलन बहुत बड़ा खतरा है। और छात्र की क्रियाएं क्या होगी, छात्र ध्यान से सुनते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे वनोन्मूलन। उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है। वनों को समाप्त या फिर नष्ट कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना ही वनोन्मूलन है। उसके बाद आप उन्हें कारण बताएंगे कि वनोन्मूलन के क्या क्या कारण हैं। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने स्टूडेंट को जो भी टॉपिक अब तक एक्सप्लेन किए हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आप उन्हें बताएंगे वनोन्मूलन के परिणाम। यहाँ पर आप हेडिंग डाल देना परिणाम। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे वनोन्मूलन के परिणाम है। और अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे कि वनोन्मूलन के क्या क्या
परिणाम होते हैं। और छात्र क्रियाएं क्या होगी, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ वनोन्मूलन के परिणाम लिखे हैं कि जब हम पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर देते हैं तो उससे क्या क्या हमें हानि हो सकती है। जैसे कि वनोन्मूलन से मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो कम हो जाती है। वनोन्मूलन से मृदा में रहने वाले अनेक जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण असंतुलन बदला जा रहा है। और उसके बाद है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और CO2 की मात्रा जो क्या वो ज़्यादा हो रही है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट जो क्या उसको सुनकर अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। उसके बाद हमें देना होता है होमवर्क। हमने जो भी टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड हम होमवर्क देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टीचर, अब हमें देना होता है होमवर्क, जो भी टॉपिक हमने करवाया है उससे रिलेटेड हम होमवर्क देते हैं। तो टीचर यहाँ पर कहता है कि बच्चों कल आप वनोन्मूलन के बारे में पढ़कर आना। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।